हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, काफ़ी टाइम से मैंने कुछ कटिंग लगाई हुई थी तो वो पौधे भी बहुत बड़े हो गए हैं। नवरात्रि चल रहे थे तो आपको तो पता ही है, बहुत काम हो जाता है, फिर पूजा भी करनी। और आपको तो मालूम ही होगा, अगर आपके यहाँ लगी होगी, हमारे यहाँ सांझी मैया भी लगती है तो उनकी भी पूजा करनी होती है, भोग लगाने होते हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, मैंने संडे ओवरव्यू लगाया था तो क्यों डिलीट कर दिया। मेरी गलती की वजह से उस पर कॉपीराइट आ गया था, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। क्यों किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको अपनी गुड़हल की कुछ कटिंग्स दिखाती हूँ जो मैंने लगाई थी और काफ़ी अच्छे से वो हो भी रही हैं। तो टाइम ही नहीं मिला उन्हें रिपोर्ट करने के लिए, दूसरे पॉट में मुझे शिफ्ट करना था, तो आज मैंने थोड़ा टाइम निकाला है, जल्दी जल्दी सारे काम खत्म किए। कि इसकी फुल वीडियो मैं आपके साथ शेयर इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हम कटिंग तैयार तो कर लेते हैं लेकिन जब निकालते हैं और दूसरे पॉट में लगाते हैं तो हमारी जो कटिंग है वो होती ही नहीं है, ख़राब हो जाती हैं। तो जो कटिंग निकालने का सही तरीका है वो ऐसे है। मैं निकाल रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखना। अगर हमारी ये कटिंग है, बल्कि जबकि इसमें 3-4 कटिंग है और बहुत इजीली ये निकल जाएंगी। अपनी खुरपी को इस तरह से चारों साइड आपको नीचे की साइड खोदना है, हिलाना नहीं है, बस ऐसे ही नीचे की साइड से पुश करना है और चारों साइड की मिट्टी अपने आप हट जाएगी। फिर जब चारों साइड से आप मिट्टी को हटा लेंगे तो फिर एक साइड इस तरह से अपनी खुरपी को लगाकर हाथ से ऊपर की तरफ खींचे और आराम से आपकी कटिंग निकल आएगी। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हमारी रूट्स टूट गई, कट गई, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो, मैं दूसरी कटिंग निकाल रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं निडर होके कटिंग निकालती हूँ। रूट्स कट जाए मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरी कटिंग कभी ख़राब नहीं होती, इसी तरह से आपकी भी नहीं होगी। किसी भी पॉट में आपकी कटिंग लगी हुई है तो इस तरह से चारों साइड आपको खुरपी नीचे मिट्टी में दबानी है तो पूरा पीस ही निकल आता है और बहुत आसान है इन कटिंगों को लगाना। यहाँ पर मैंने इसके लिए पॉट तैयार किया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही 10% मिट्टी है, 7% इसमें सैंड है और थोड़ी सी मैंने इसमें एक मुट्ठी कोकोपीट डाली है क्योंकि मेरे पास है इसलिए डाली है, कोई ज़रूरी नहीं है। और 2% या 3% वो खाद जो आप अपने घर में यूज करते हैं, गोबर का केंचुए वाला, अगर नहीं है तो वही मंगाएं, वही डालें इसमें। प्लांट्स के लिए यही खाद बहुत अच्छा होता है। अगर लीफ की खाद आपके यहाँ है तो और भी अच्छा है, वो भी जो जितने भी फ्लावरिंग के पौधे होते हैं उनके लिए ये लीफ वाली खाद जो होती है बहुत अच्छी होती है। और ये देखिए, मेरी गुड़हल की एक कटिंग लग चुकी है और दूसरी कटिंग मेरी बाहर जाएगी तो मैं उसे पॉट में नहीं लगाऊंगी। फिलहाल मैंने इस कटिंग को छोटे ही पॉट में लगाया है क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा इसकी अच्छी ग्रोथ होने के लिए, अभी बहुत टाइम है। और वैसे भी विंटर आ रहा है तो प्लांट्स की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है तो ये इसी में ही ठीक रहेगा। वैसे भी मुझे ये भी प्लांट रखना नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे गुड़हल के प्लांट ऑलरेडी हैं और मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अभी फ़िलहाल मैंने अच्छे से डाला है, अब 2 दिन तक पानी इसको मैं नहीं दूंगी और यही बालकनी में से रखूंगी क्योंकि इस बालकनी में बहुत ही कम धूप आती है। बस यही बात याद रखना, अगर आप कोई कटिंग लगा रहे हैं या फिर किसी प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो धूप में ना रखें, 24 घंटे के लिए उसके बाद रखें। यहाँ पर मैंने एक बॉटल की कटिंग की है क्योंकि कोई पोलोथीन ऐसी थी नहीं जिसमें मैं इसको अच्छे से रख देती और अभी 2-3 दिन लग जाएंगे इस प्लांट को जाने में, तो पानी भी डालना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैंने सॉइल मिक्स तैयार करके रखा हुआ है, मैं इस बॉटल में उसे भर लूँगी और फिर ये बहुत अच्छे से इसमें रहेगा, चाहे ये 4 दिन बाद जाए या 10 दिन बाद जाए, ये प्लांट ख़राब नहीं होगा। और अब मैं इस बॉटल में पानी डाल दूंगी तो ये मिट्टी सेट हो जाएगी और जब किसी को इसे लगाना होगा तो ऐसे ही नीचे की साइड पुश कर दें तो पूरा पीस निकल आएगा। इस बॉटल को भी काटने की ज़रूरत नहीं होगी और वो भी बहुत आसानी से इस प्लांट को लगा, ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाएगा। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं ये 3 महीने पहले मैंने लगाई थी, उसकी ग्रोथ देखिए और कितनी कलियां इस पर आई हुई हैं क्योंकि मैंने इसे अभी 10 दिन पहले फर्टिलाइज़र दिया था ओनियन का।
बस आप इतना ध्यान रखें, खाद तो मैं तभी डालती हूँ जब मैं प्लांट्स लगाती हूँ, उसके बाद मैं खाद नहीं डालती हूँ। बस ऑनियन का फर्टिलाइजर आप फ्लावरिंग वाले पौधे को देते रहें और महीने में एक बार गुड़ाई करके आप एक बार फर्टिलाइजर डाल दें। वैसे भी ऑनियन तो हमारे घर में यूज ही होती हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।